ग्रेड थर्ड सेम की स्टूडेंट हूँ और आज हम लोग लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान बनाने के लिए ऊपर हेडिंग में दिनांक डालते हैं। आज की जो भी तारीख है हम वो डाल देंगे। फिर विषय जो हमारा विषय है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, जो भी हमारा विषय है हम लोग वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद विद्यालय, जो भी विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हो उसका नाम अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कक्षा, कौन सी कक्षा की क्लास लेनी है, मतलब सब्जेक्ट कौन सी क्लास है, 7, 8, 6 वो डाल सकते हैं। फिर कालखंड, हमारे कौन सा पीरियड चल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो लिख सकते हैं। फिर समय अवधि, क्लास कितने मिनट की है, तो अपनी क्लास 35 मिनट की, तो वो मेंशन करना है। इसके बाद प्रकरण, प्रकरण में हमारा जो टॉपिक है, विषय हमारा इतिहास है। यदि हम इतिहास विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसका जो भी विषय हमने चुना है, उसका जो भी टॉपिक हमने चुना है, जैसे आदि मानव, हमने यहाँ प्रकरण में आदि मानव से टॉपिक चुना है तो हमें वहाँ पे ये लिखना है। इसके बाद हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य 5 होते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम बच्चों को इतिहास विषय की जानकारी दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे छात्रों को प्राचीन काल के इतिहास को समझाना है। फिर तीसरे नंबर में बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करिए। तभी चौथे नंबर में हम बच्चों की चिंतन एवं बौद्धिक शक्ति का विकास किस प्रकार से करना है वो लिखना है। फिर 5वें नंबर पे हम बताएंगे कि बच्चों को इतिहास का परिचय देना है। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम बच्चों को ये बताएंगे कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी देंगे और समझाएंगे। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम बच्चों को समझाने के लिए जिन जिन शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करेंगे वो लिखेंगे। जैसे हम बच्चों को मॉडल की सहायता से, चित्रों की सहायता से और पोस्टर की सहायता से पढ़ा सकते हैं, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आती है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री मतलब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन जिन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और बुक भी अपन लिख सकते हैं कि किस पुस्तक से अपन को टॉपिक पढ़ाना है। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान। इसमें अपन को ये बताना है कि बच्चों को उस विषय के बारे में या फिर उस टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी पहले से है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बच्चों को आदि मानव के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम्स रहते हैं, जिसमें हम क्रमांक में कम से कम 5 प्रश्न लिखते हैं और इन प्रश्नों को लिखकर छात्रों, इसमें छात्र उत्तर बताते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर क्या है, शॉर्ट क्रमांक। दूसरा छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया, इसके बाद छात्र की क्रिया। तो क्रमांक में 5 प्रश्न आएंगे, जिनमें से हम पहला इसी टॉपिक में से निकाल कर लिख सकते हैं कि जैसे आदि मानव क्या भोजन करते थे, तो ये थोड़ा सा सरल प्रश्न है, तो बच्चे उसका उत्तर दे देंगे कि बच्चे कंदमूल आदि फल इन सब का भोजन करते थे। इसी प्रकार हमें 4 प्रश्न सरल बनाने हैं और जो 5वां प्रश्न रहेगा वो थोड़ा सा उसका उत्तर हमें ऐसे थोड़ा सा कठिन बनाना है, जिसका उत्तर समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से अपनी प्रस्तावना प्रश्न वाली तालिका पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम आगे आते हैं उद्देश्य कथन। इसमें अपन को बच्चों को आदि मानव के विषय में क्या जानकारी देनी है वो लिखेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हम किस किस विधियों का उपयोग करके शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, वो लिखेंगे। जैसे हम श्यामपट्ट विधि का उपयोग, श्यामपट्ट का उपयोग करके पढ़ा रहे हैं तो श्यामपट्ट विधि, और यदि हम व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो व्याख्यात्मक विधि, और प्रश्नोत्तर विधि जिसमें हम बच्चों से प्रश्न उत्तर करके पढ़ा रहे हैं तो वो प्रश्नोत्तर विधि। तो ये तीनों विधि का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम होंगे, जिनमें सबसे पहला होगा शिक्षण बिंदु, फिर आएगा छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर श्यामपट्ट कार्य। फिर शिक्षण बिंदु में हम मेन टॉपिक्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसका छात्रों द्वारा जो उत्तर मिलेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य हम जो भी ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगे वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना सकते हैं और उसकी डिटेल अपन छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे और बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यदि हम किसी डायग्राम को श्यामपट्ट के माध्यम से समझाएंगे तो वो अपन यहाँ पर बना देंगे। इसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण है, वो 2 से 2.5 पेज का होना चाहिए, या फिर 3 प्रस्तुतिकरण 3 पेज का होना चाहिए, लगभग 3 पेज का। इसके बाद आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न हम प्रस्तुतिकरण से ही संबंधित प्रश्न यहाँ पर ढूंढकर निकालेंगे। छात्र, इसमें 3 कॉलम्स बनेंगे, पहला क्रमांक, फिर दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया। फिर इसमें लगभग 5 प्रश्न निकालेंगे। शिक्षक जो है छात्रों से प्रश्न करेंगे और छात्र उनका उत्तर देंगे, और ये जो प्रश्न है वो हम प्रस्तुतिकरण वाले टॉपिक से ही निकालेंगे। इसके बाद आता है पुनर्वलोकन प्रश्न, यानी पुनरावृत्ति प्रश्न। हम जो टॉपिक को पूरा समझा चुके हैं उसी के रिपीटेड क्वेश्चन अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे
जो टॉपिक में हमने जो कुछ भी पढ़ा है आदि मानव से संबंधित, जैसे आदि मानव ने आग की खोज कैसे की, इनका भोजन क्या था, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, सिंपल सिंपल प्रश्न जो भी हमने पढ़ाया है उससे हमने यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कक्षा कार्य, हम बच्चों को कोई किसी भी प्रकार का गृह कार्य दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है खाली स्थान भरिए। हम बच्चों को सही जोड़ी, विकल्प प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर, एक शब्द में उत्तर, यहाँ पर हम बच्चों को घर से करने के लिए गृह कार्य देंगे। इसके बाद कक्षा कार्य है, कक्षा कार्य में हम बच्चों को खाली स्थान भरने के लिए विकल्प, एक शब्द में उत्तर, ये प्रश्न करने को बच्चों को देंगे। लेसन प्लान में एक एक एक्टिविटी करवा सकते हैं, किसी में खाली स्थान भरना, किसी में सही जोड़ी करवाना, किसी में सही विकल्प आदि प्रश्नों को हम लोग दे सकते हैं बच्चों को। इसके बाद गृह कार्य, हम गृह कार्य में बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और उनके बारे में जानकारी निकाल कर लाने के लिए कह सकते हैं। इससे बच्चों की जो टॉपिक की जो जानकारी है वो और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर जिस स्कूल में हम टीचिंग करने के लिए जाएंगे वहाँ यहाँ पर उन टीचर के सिग्नेचर होंगे। फिर विषय शिक्षक के हस्ताक्षर, जो भी हमारे क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उनके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, सब्जेक्ट टीचर है उनके साइन, छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, इसमें फिर से बोल रही हूँ। पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर जिस भी स्कूल में हम टीचिंग करने जाएंगे वहाँ उस टीचर के सिग्नेचर होंगे। फिर विषय शिक्षक के हस्ताक्षर, जो भी हमारे सब्जेक्ट टीचर है इसमें उनके सिग्नेचर होंगे, और छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, इसमें अपने खुद के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद हम इस तरीके से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, और हम इस रूपरेखा या फिर इंडेक्स की सहायता से किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।